मैंने अपनी ड्रीम जॉब के लिए 2 साल तक दिन रात एक कर दिया था। तैयारी करते हुए दोस्तों की शादी मिस की, फैमिली फंक्शंस छोड़े, जो चीजें पसंद थी छोड़ दी, जो लोग पास थे उनसे दूर हो गया। इंटरव्यू भी परफेक्ट गया, पैनल मुस्कुरा रहा था। मुझे लगा इस बार हो गया, फिर भी मैं रिजेक्ट हो गया, फेल हो गया। उस दिन पहली बार मैंने खुद से पूछा, इतना सब करने के बाद भी जब चीजें मेरे हिसाब से नहीं होती तो अब मैं क्या करूं? जवाब नहीं मिला और धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में जाने लगा। उसी बीच मुझे हेमंत सुनीम की ये किताब मिली। ये तुम्हें मोटिवेट नहीं करेगा, ये तुम्हें अनकंफर्टेबल करेगा। तो चलो देखते हैं इस किताब में हेमंत सुनीम ने एक्चुअली क्या कहा है। पहली बात, जब सब सही करो फिर भी रिजल्ट गलत आए तो असल गलती कहाँ है? दूसरी बात, वो एक चीज जो तुम्हारे दर्द को और गहरा करती है और तुम्हें पता भी नहीं। तीसरी बात, जब रिश्ते टूटें, प्लान्स फेल हो, उस मोमेंट में एक्चुअली क्या करें? चौथी बात, वो सोच जो तुम्हें हर बार खुद का दुश्मन बना देती है। पांचवी बात, जब लगे सब छोड़ दो तब भी एक चीज तुम्हारे हाथ में होती है। छठी बात, वो तरीका जिससे दर्द कम नहीं होता बल्कि तुम उससे बड़े हो जाते हो। सातवीं बात, जिंदगी के सबसे मुश्किल मोमेंट्स में खुद को कैसे थामे रखें। और एक बोनस भी है जो मुझे खुद उस रात समझ आई थी जब किताब बंद करके मैं बस छत को देख रहा था। उस दिन कुछ शिफ्ट हुआ था अंदर, वो तुम्हारे साथ भी शेयर करूंगा, लेकिन अंत में, क्योंकि उसे समझने के लिए पहले बाकी सब सुनना जरूरी है। यह है बुक एको हिंदी, जहां रीडर्स नहीं थिंकर्स बनते हैं। हर हफ्ते एक किताब, एक आइडिया जो लेवल बदल दे। ग्रो करना है? सब्सक्राइब करो। यहां टाइम पास नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो शुरू करते हैं। पहली बात, कभी ऐसा हुआ है कि तुमने सब कुछ सही किया फिर भी रिजल्ट गलत आया? तुमने मेहनत की, सही डिसीजंस लिए, शॉर्टकट्स नहीं लिए, फिर भी रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा तुम डिजर्व करते थे। और उस मोमेंट में सबसे पहले तुम क्या करते हो? तुम सिचुएशन को ब्लेम नहीं करते, तुम खुद को ब्लेम करते हो। शायद मैंने कहीं गलती कर दी, शायद मैं इनफ नहीं हूं, शायद मैं डिजर्व ही नहीं करता। यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि सच ये है, हम सब एक सिंपल इक्वेशन पर भरोसा करते हैं, मेहनत रिजल्ट। हमें बचपन से यही सिखाया गया है, मेहनत करो फल मिलेगा, सही करोगे तो सही होगा। लेकिन जिंदगी का एक मोमेंट ऐसा आता है जब ये इक्वेशन टूट जाती है, और जब ये टूटती है तो सबसे ज्यादा डैमेज रिजल्ट नहीं करता, हमारी इंटरप्रिटेशन करती है। ज़ेन मंक हेमंत सुनीम कहते हैं, जब चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं होती तो तुम रिजल्ट को रिजेक्ट नहीं करते, तुम खुद को रिजेक्ट करने लगते हो। और ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। एक सिचुएशन फेल हुई, तुम नहीं, लेकिन हमारा माइंड इन दोनों को मर्ज कर देता है। मैं फेल हुआ, धीरे धीरे बन जाता है मैं फेलियर हूं। ये डिस्टेंस बहुत छोटा होता है और बहुत डेंजरस भी। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक फार्मर था, उसने पूरे सीजन मेहनत की, सही सीड्स लगाए, सही टाइम पर पानी दिया, खेत का पूरा ध्यान रखा। उसने वो सब किया जो एक अच्छा फार्मर करता है। लेकिन उस साल बारिश नहीं आई, फसल बर्बाद हो गई। अब सोचो, क्या फार्मर गलत था? नहीं। क्या उसकी मेहनत बेकार थी? नहीं, बस एक वेरिएबल था जो उसके कंट्रोल में नहीं था। यही लाइफ का अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। जिंदगी में हमेशा एक वेरिएबल होता है जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता। तुम एक्शंस कंट्रोल कर सकते हो, आउटकम नहीं। लेकिन हम एक डेंजरस मिस्टेक करते हैं, हम आउटकम को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ देते हैं। प्रमोशन नहीं मिला तो हम सोचते हैं मैं कैपेबल नहीं हूं। रिलेशनशिप नहीं चला तो हम सोचते हैं मैं लवेबल नहीं हूं। एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो हम सोचते हैं मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं। देख रहे हो पैटर्न? सिचुएशन फेल होती है, लेकिन हम उसे
अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना लेते हैं। और यही वो मोमेंट होता है जब फेलियर हमें हर्ट नहीं करता, हमारी इंटरप्रिटेशन हमें हर्ट करती है। रुको, अगर अब तक सुन रहे हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो शायद इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। असल गलती एफर्ट में नहीं थी, गलती यह थी कि हमने कंट्रोल और आउटकम को एक ही चीज मान लिया। कंट्रोल तुम्हारा डोमेन है, आउटकम दुनिया का। जिस दिन ये लाइन क्लियर हो जाती है, उस दिन फेलियर तुम्हें तोड़ना बंद कर देता है। ये वीकनेस नहीं है, ये क्लैरिटी है, ये मैच्योरिटी है। लेकिन यहां एक सटल डेंजर छुपा है। जब तुम बार बार आउटकम को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो तो अंदर कुछ और शुरू होता है, कुछ ऐसा जो धीरे धीरे तुम्हारी कॉन्फिडेंस को खा जाता है। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता वो क्या है। अगले टॉपिक में और कमेंट्स में बताओ, क्या तुमने कभी किसी फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लिया था? दूसरी बात, वो एक चीज जो तुम्हारे दर्द को और गहरा करती है। और सबसे अजीब बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता। टॉपिक 1 में हमने देखा कि हम सिचुएशन की फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, लेकिन कहानी वही खत्म नहीं होती। असल प्रॉब्लम उसके बाद शुरू होती है, चुपचाप, धीरे धीरे, माइंड के अंदर। उसका नाम है रूमिनेशन। रूमिनेशन का मतलब है वो लूप जो माइंड में बार बार चलता रहता है, उसी मोमेंट को, उसी फेलियर को, उसी कॉन्वर्जेशन को बार बार। काश मैंने ये नहीं कहा होता, काश मैंने वो डिसीजन नहीं लिया होता, काश उस दिन सब अलग होता। तुमने कभी नोटिस किया है, रात को सोने की कोशिश करते हो, सब शांत होता है, लेकिन माइंड अचानक किसी पुरानी बात पर अटक जाता है। कोई ऐसी बात जो हफ्तों पहले हुई थी, या महीनों पहले, कभी कभी सालों पहले, और अचानक तुम उसे फिर से जीने लगते हो। वही सीन, वही कॉन्वर्जेशन, वही एम्बैरेसमेंट। और सबसे अजीब बात, तुम्हारा बॉडी भी उसी तरह रिएक्ट करता है। दिल थोड़ा भारी हो जाता है, छाती में हल्का सा प्रेशर, जैसे वो मोमेंट फिर से हो रहा हो। यही रूमिनेशन है। ज़ेन मंक हेमंत सुनीम एक बहुत सिंपल बात कहते हैं, दर्द एक बार होता है, लेकिन रूमिनेशन उसे बार बार जिंदा करता रहता है। मतलब, जो हर्ट एक बार हुआ था, वो तुम खुद अपने माइंड से 10 बार, 20 बार, कभी कभी 100 बार रिपीट करते हो, और हर बार उतना ही दर्द महसूस होता है, जैसे वो मोमेंट अभी हो रहा हो। अब एक सिंपल एग्जाम्पल सोचो। मान लो तुम्हारे हाथ पर एक चोट लगी, डॉक्टर ने कहा इसे मत छूना, खुद ठीक हो जाएगी। लेकिन तुम हर 10 मिनट में उसे छूते रहो, खुरचते रहो, देखते रहो कि घाव कितना गहरा है। तो क्या होगा? वो ठीक नहीं होगा, वो और गहरा हो जाएगा। रूमिनेशन भी एग्जैक्टली यही करता है, बस फर्क इतना है, ये फिजिकल वाउंड नहीं, इमोशनल वाउंड के साथ होता है। हर बार जब तुम उस मोमेंट को माइंड में रीप्ले करते हो, तुम उस वाउंड को फिर से खोल रहे हो। और सबसे डेंजरस पार्ट, तुम्हें लगता है कि तुम उसे प्रोसेस कर रहे हो। तुम सोचते हो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सच में तुम उसे और गहरा कर रहे होते हो। हेमंत सुनीम की एक लाइन है जो बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत पावरफुल भी। तुम पास्ट को नहीं बदल सकते, लेकिन तुम ये जरूर चुन सकते हो कि उसे कितनी बार जियोगे। एक सेकंड रुककर सोचो, क्योंकि यही रूमिनेशन का ट्रैप है। पास्ट फिक्स है, लेकिन माइंड उसे बार बार रीप्ले करता है, और धीरे धीरे ये हैबिट बन जाती है, अनकॉन्शियस हैबिट। तुम नोटिस भी नहीं करते कि ये लूप चल रहा है। इसलिए पहला स्टेप क्या है? नोटिस करना, बस नोटिस करना। अगली बार जब माइंड किसी पुरानी बात पर अटके, एक सेकंड के लिए पॉज करो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये सोच मुझे कुछ बेहतर बना रही है, या सिर्फ
मुझे फिर से हर्ट कर रही है? अक्सर आंसर बहुत क्लियर होता है, और वही छोटा सा पॉज रूमिनेशन के लूप को तोड़ने की शुरुआत बन सकता है। अगर अब तक सुन रहे हो तो कमेंट्स में लिखो, तुम कौन सी बात को बार बार माइंड में रिप्ले करते हो, और चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बात थोड़ी अनकंफर्टेबल होने वाली है, और शायद सबसे प्रैक्टिकल भी। और हां, वो बोनस जो मैंने शुरू में मेंशन किया था, जिस रात मैंने किताब बंद की थी और अंदर कुछ शिफ्ट हुआ था, उसका कनेक्शन भी इसी रूमिनेशन से है। लेकिन अभी नहीं, पहले अगली बात सुनो। तीसरी बात, जब रिश्ते टूटें, प्लान्स फेल हो, तो उस एग्जैक्ट मोमेंट में एक्चुअली क्या करना चाहिए? तीसरी बात, जब रिश्ते टूटें, प्लान्स फेल हो और लाइफ अचानक हैवी लगने लगे, तो उस एग्जैक्ट मोमेंट में एक्चुअली क्या करना चाहिए? अब तक हमने दो चीजें समझी। पहली, हम अक्सर सिचुएशन की फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। दूसरी, फिर हमारा माइंड रूमिनेशन शुरू कर देता है, यानी वही मोमेंट, वही कॉन्वर्सेशन, वही गलती बार बार रिप्ले होती रहती है। लेकिन यहां एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल बचता है। उस मोमेंट में जब सब कुछ टूटता हुआ लगे, करना क्या चाहिए? ज्यादातर लोग दो में से एक काम करते हैं। पहला, सब कुछ इग्नोर कर देते हैं, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं, लाइफ गोज ऑन, और बाहर से स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं। दूसरा, वो उस दर्द में इतना डूब जाते हैं कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। दिन भर वही सोचना, रात भर वही महसूस करना। दोनों एक्सट्रीम है और दोनों ही काम नहीं करते। ज़ेन मंक हेमन सुनीम एक तीसरा रास्ता बताते हैं। वो कहते हैं, फील करो लेकिन उसमें रहो मत। ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन सच कहूं, ये शायद लाइफ की सबसे डिफिकल्ट स्किल्स में से एक है, क्योंकि हमें बचपन से दो ही ऑप्शन सिखाए गए हैं, या तो स्ट्रांग बनो या फिर दर्द महसूस करना वीकनेस है। लेकिन हेमन सुनीम कहते हैं, दर्द फील करना वीकनेस नहीं है, असल प्रॉब्लम है दर्द को फील करने से भागना। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचो। मान लो तुम्हारा एक बहुत करीबी दोस्त है, उसकी जॉब चली गई, उसका रिलेशनशिप टूट गया, घर में प्रॉब्लम्स चल रही है, वो तुम्हारे पास आता है। अब तुम क्या करते हो? अक्सर हम कहते हैं, यार मूव ऑन कर, इतना मत सोच, पॉजिटिव रहो। और सच बताऊं, अक्सर वो वहां से और अकेला महसूस करके जाता है, क्योंकि उसे सल्यूशन नहीं चाहिए था, उसे बस ये चाहिए था कोई उसके साथ बैठे, उसे सुने बिना जज किए। हेमन सुनीम कहते हैं, हम दूसरों के साथ ये गलती अक्सर करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती हम ये खुद के साथ करते हैं। जब हम खुद दर्द में होते हैं तो हम खुद से कहते हैं, मूव ऑन कर, वीक मत बन, इतनी छोटी बात के लिए दुखी हो रहे हो। और यही मोमेंट दर्द को और गहरा कर देता है। तो उस मोमेंट में असल में क्या करना चाहिए? हेमन सुनीम इसे कहते हैं सेल्फ कंपैशन, मतलब खुद के साथ वैसा बिहेव करना जैसा तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ करते हो। अगर तुम्हारा फ्रेंड दर्द में हो तो तुम उसे जज नहीं करते, तुम बस कहते हो, मैं समझ सकता हूं। ये सच में टफ है। अब इमेजिन करो, वही बात तुम खुद से कह रहे हो। उस मोमेंट में खुद से कहो, हां, ये पेनफुल है, ये डिफिकल्ट है, और ये फील करना ओके है। बस इतना, कोई लेक्चर नहीं, कोई लाइफ लेसन नहीं, कोई फोर्स्ड पॉजिटिविटी नहीं, बस एक्नॉलेजमेंट। और इंटरेस्टिंग बात यह है, साइकोलॉजी की कई स्टडीज बताती है कि जो लोग अपने इमोशंस को जज किए बिना एक्नॉलेज करते हैं, वो उनसे काफी जल्दी रिकवर करते हैं, उन लोगों से भी जल्दी जो इमोशंस को सप्रेस करते हैं। क्योंकि एक सिंपल रूल है, जो फील होता है वही हील होता है, जो दबाया जाता है वो अंदर और गहरा बैठ जाता है। एक सेकंड रुककर सोचो, कितनी बार तुमने खुद से कहा है मूव ऑन कर, जबकि तुम्हें एक्चुअली बस थोड़ा टाइम चाहिए था।
फील करने का। अगर अब तक यहां तक सुन रहे हो तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ किस सिचुएशन में तुम खुद से बार बार कहते हो मूव ऑन कर, और फिर भी अंदर से वही दर्द रह जाता है। और हां, याद है मैंने शुरुआत में एक बोनस इनसाइट का जिक्र किया था? वो इसी सेल्फ कंपैशन से एक कदम आगे की बात है। कुछ ऐसा जो तुम उसी रात अप्लाई कर सकते हो जब सब कुछ हैवी लगे। लेकिन अभी नहीं, पहले चौथी बात सुनो। चौथी बात, वो सोच जो हर बार तुम्हें खुद का दुश्मन बना देती है। चौथी बात, वो सोच जो हर बार तुम्हें खुद का दुश्मन बना देती है। अब तक हमने 3 चीजें देखी। पहली, हम फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। दूसरी, फिर माइंड रूमिनेशन शुरू कर देता है। वही मोमेंट, वही गलती बार बार रिप्ले होती रहती है। तीसरी, हम दर्द से भागने लगते हैं या उसे दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर थोड़ा गहराई से देखो तो इन तीनों के पीछे एक और चीज काम कर रही होती है। एक हिडन फोर्स जो इन सबको फ्यूल देती है। उसका नाम है इनर क्रिटिक। वो आवाज जो तुम्हारे अंदर रहती है हर वक्त, कभी धीरे, कभी बहुत तेज। तुमने फिर गलती कर दी, तुम कभी सुधरोगे नहीं। दूसरे देखो कितने आगे निकल गए, तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये आवाज किसी बाहरी इंसान की नहीं है, ये तुम्हारी अपनी आवाज लगती है। और शायद इसी वजह से ये सबसे ज्यादा हर्ट करती है, क्योंकि इससे तुम भाग नहीं सकते। ज़ेन मंक हेमंत सुनीम कहते हैं, ज्यादातर लोग अपने वर्स्ट एनिमी को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन सच ये है सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर अंदर बैठा होता है। और वो दुश्मन है तुम्हारी नेगेटिव सेल्फ टॉक। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सोचो। तुम्हारा कोई करीबी दोस्त है, उससे कोई गलती हो गई। वो तुम्हारे पास आता है और कहता है, यार मुझसे गड़बड़ हो गई। तुम क्या कहते हो? तुम शायद कहोगे, कोई बात नहीं, हो जाता है, नेक्स्ट टाइम बेटर करना, तू कैपेबल है। अब वही गलती अगर तुमसे हो जाए, तुम खुद से क्या कहते हो? इतनी सिंपल चीज भी नहीं कर सके? हमेशा यही होता है, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। ध्यान दिया? दोस्त को तुम काइंडनेस देते हो, खुद को क्रूएल्टी। और सबसे डेंजरस बात, ये इतना नॉर्मल हो जाता है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता। ये आवाज बैकग्राउंड में चलती रहती है, हर डिसीजन पर, हर फेलियर पर, हर कंपैरिजन पर। हेमंत सुनीम एक इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, कई बार इनर क्रिटिक असल में तुम्हारी आवाज नहीं होती, वो किसी और की होती है। किसी टीचर की, किसी पेरेंट की, किसी ऐसे इंसान की जिसने कभी तुमसे कहा था तुम इनफ नहीं हो। और वो सेंटेंस इतना गहराई से बैठ गया कि अब तुम खुद वही बात अपने आप से कहने लगे। जरा एक सेकंड रुककर सोचो, क्या तुम पहचान सकते हो वो आवाज किसकी है? ज्यादातर लोग नहीं पहचान पाते, क्योंकि इतने सालों में वो उनकी अपनी लगने लगती है। तो इसे हैंडल कैसे करें? हेमंत सुनीम कहते हैं, इसे साइलेंस करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जितना तुम उसे दबाने की कोशिश करोगे, वो उतना ही तेज वापस आएगी। उसकी जगह एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। अगली बार जब वो आवाज आए, एक स्टेप बैक लो और बस ऑब्जर्व करो, जैसे वो कोई बाहरी आवाज हो, और खुद से कहो, ये मेरा सच नहीं है, ये सिर्फ एक थॉट है। और याद रखो, थॉट रियलिटी नहीं होता। ये छोटा सा शिफ्ट बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि जिस मोमेंट तुम उस आवाज को खुद से अलग देख लेते हो, उसकी पावर कम होने लगती है। वो तुम्हें डिफाइन करना धीरे धीरे बंद कर देती है। अगर अब तक सुन रहे हो तो कमेंट्स में लिखो वो एक सेंटेंस जो तुम्हारा इनर क्रिटिक सबसे ज्यादा बोलता है, और चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बात इससे सीधे जुड़ी हुई है। और हां, याद है वो बोनस इनसाइट
जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, उस रात जब मैंने किताब बंद की थी और अंदर कुछ शिफ्ट हुआ था, उसका सबसे गहरा कनेक्शन इसी इनर क्रिटिक से है। लेकिन अभी नहीं, थोड़ा और रुको, क्योंकि अब आती है पांचवी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात। जब लगे सब छोड़ देना चाहिए, तब भी एक चीज पूरी तरह तुम्हारे हाथ में होती है। पांचवी बात, जब लगे सब छोड़ देना चाहिए, तब भी एक चीज पूरी तरह तुम्हारे हाथ में होती है। एक मोमेंट आता है लगभग हर इंसान की लाइफ में, जब अचानक सब भारी लगने लगता है। जॉब में, रिलेशनशिप में, किसी ड्रीम में, कभी कभी खुद में भी। वो मोमेंट जब थकान इतनी गहरी हो जाती है कि कोशिश करना भी बेकार लगने लगता है। तुम सोचते हो बस अब नहीं। उस मोमेंट में ज्यादातर लोग दो में से एक काम करते हैं। या तो वो खुद को फोर्स करते हैं, नहीं मुझे स्ट्रांग रहना है, मुझे टूटना नहीं है, या फिर कंप्लीटली गिव अप कर देते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ज़ेन मंक हेमन सुनीम एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो उस मोमेंट में भी तुम्हारे हाथ में रहती है, हमेशा, चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों न हो। वो है तुम्हारा पर्सपेक्टिव। मतलब तुम किसी सिचुएशन को कैसे देखते हो, ये चीज कोई तुमसे छीन नहीं सकता। जॉब जा सकती है, रिलेशनशिप टूट सकता है, प्लान फेल हो सकता है, लेकिन तुम उसे कैसे इंटरप्रेट करते हो, वो चॉइस हमेशा तुम्हारी रहती है। अब एक कहानी सुनो। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक साइकियाट्रिस्ट थे, विक्टर फ्रैंकल। उन्हें नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में कैद कर लिया गया। सब कुछ छिन गया, उनकी फैमिली, उनकी फ्रीडम, उनका फ्यूचर। लेकिन कैंप के अंदर उन्होंने एक अजीब चीज नोटिस की। कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी रोटी का हिस्सा दूसरों को दे देते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी डिग्निटी आखिरी मोमेंट तक बचाए रखते थे। और कुछ लोग ऐसे थे जो अंदर से पूरी तरह टूट गए थे। सिचुएशन सबकी सेम थी, लेकिन रिस्पॉन्स अलग था। इसी ऑब्जर्वेशन से विक्टर फ्रैंकल ने एक लाइन लिखी जो बाद में बहुत फेमस हुई। एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम अ मैन, बट वन थिंग, द फ्रीडम टू चूज वंस एटीट्यूड इन एनी गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस। मतलब तुमसे सब कुछ छीन लिया जाए, फिर भी एक फ्रीडम बचती है, तुम कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। हेमन सुनीम भी लगभग यही बात कहते हैं। तुम्हारे साथ क्या होता है वो हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन तुम उसके साथ क्या करते हो वो हमेशा तुम्हारा चॉइस होता है। ये मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये थोड़ा अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, क्योंकि जिस मोमेंट तुम ये मान लेते हो, उस मोमेंट एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं और एक नई चीज शुरू होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने रिस्पॉन्स की, अपने एटीट्यूड की, अपने नेक्स्ट स्टेप की। अब यहां एक छोटी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है। अगली बार जब वो मोमेंट आए, जब लगे बस अब नहीं, एक काम करो, खुद से ये सवाल पूछो, इस सिचुएशन में मेरे पास अभी भी क्या है, नहीं क्या खो गया है, क्या बचा है। ये छोटा सा शिफ्ट बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि ये तुम्हें विक्टिम माइंडसेट से निकालकर एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बना देता है अपनी ही लाइफ में। हेमन सुनीम कहते हैं, जब सब कुछ बिखरा हो और कुछ भी कंट्रोल में न लगे, अगर उस मोमेंट में भी तुम ये चूज कर सकते हो कि इसे कैसे देखना है, तो तुम पूरी तरह हेल्पलेस नहीं हो, कभी नहीं। अगर अब तक यहां तक सुन रहे हो तो कमेंट्स में लिखो वो एक सिचुएशन जहां तुमने पर्सपेक्टिव बदला और अचानक सब कुछ अलग लगने लगा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो शायद इस वीडियो का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा होगा। पांचवी बात को एक लाइन में समझो, तुम्हारे साथ क्या होता है
वो तुम्हारी स्टोरी नहीं है, तुम उसके साथ क्या करते हो वही तुम्हारी स्टोरी है। अब आते हैं छठी बात पर, वो तरीका जिसमें दर्द कम नहीं होता लेकिन तुम उससे बड़े हो जाते हो। छठी बात, वो तरीका जिसमें दर्द कम नहीं होता लेकिन तुम उससे बड़े हो जाते हो। अब तक हमने काफी कुछ देखा। फेलियर को आइडेंटिटी बना लेना, माइंड का रूमिनेशन लूप, दर्द से भागना, इनर क्रिटिक की आवाज और पर्सपेक्टिव की पावर। लेकिन यहां एक ऑनेस्ट सवाल बचता है, ये सब समझने के बाद भी दर्द तो रहता है। कोई किताब उसे पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती, कोई टेक्निक उसे एरेज नहीं कर सकती। तो फिर क्या करें? ज़ेन मंक हेमन सुनीम यहां एक बहुत ऑनेस्ट बात कहते हैं। वो कहते हैं दर्द से बड़े होने का मतलब दर्द का खत्म होना नहीं है, इसका मतलब है तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ जाना, उसे कैरी करने की। यह सुनने में थोड़ा हैवी लग सकता है, लेकिन सच कहूं यह शायद सबसे ऑनेस्ट ट्रूथ है जो कोई तुम्हें बता सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचो, जब कोई बच्चा पहली बार चलना सीखता है, वो गिरता है, बार बार गिरता है, लेकिन हर बार जब वो उठता है उसकी मसल्स थोड़ी स्ट्रॉन्गर हो जाती है, उसका बैलेंस थोड़ा बेटर हो जाता है। गिरना बंद नहीं होता, लेकिन उठने की कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जिंदगी के दर्द के साथ एग्जैक्टली यही होता है। हर बार जब तुम किसी पेनफुल सिचुएशन से गुजरते हो और उसे ऑनेस्टली फेस करते हो, तुम्हारे अंदर कुछ नया डेवलप होता है। एक डेप्थ, एक अंडरस्टैंडिंग, एक मैच्योरिटी जो उन लोगों के पास नहीं होती जिन्होंने कभी सच में दर्द का सामना नहीं किया। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, मतलब कुछ लोग ट्रॉमा के बाद अंदर से टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी एक्सपीरियंस से कुछ ऐसा लेकर निकलते हैं जो उन्हें पहले से ज्यादा स्ट्रांग बना देता है, ज्यादा अवेयर, ज्यादा कंपैशनेट। और इंटरेस्टिंग बात यह है, यह हमेशा चांस नहीं होता, अक्सर ये एक चॉइस होता है। इस पेन को कैसे कैरी करना है। अब यहां एक प्रैक्टिकल शिफ्ट है। हेमन सुनीम कहते हैं जब दर्द आए उसे सिर्फ प्रॉब्लम की तरह मत देखो, उसे एक क्वेश्चन की तरह देखो। खुद से पूछो, ये सिचुएशन मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है? ध्यान रहे, ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं है, ये वो क्लीशे नहीं है, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। ये बस एक डायरेक्शन है उस एनर्जी को जो अदरवाइज तुम्हें अंदर से खाती रहती है। मैं तुम्हें अपना एक एग्जाम्पल बताता हूं। जब मुझे मेरी ड्रीम जॉब नहीं मिली, मैंने महीनों एक ही सवाल पूछा, मेरे साथ ही क्यों? और सच बताओ, उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। लेकिन एक दिन जब उस फेज से थोड़ा बाहर आया, मैंने खुद से दूसरा सवाल पूछा, इस रिजेक्शन ने मुझे एक्चुअली क्या दिया? और धीरे धीरे जवाब आया, रेजिलियंस, सेल्फ अवेयरनेस और ये समझ कि मेरी वर्थ किसी जॉब टाइटल से नहीं आती। वो दर्द उस दिन भी था, लेकिन उसका मीनिंग बदल गया। और जिस दिन मीनिंग बदलता है, उस दिन दर्द तुम्हें तोड़ने की जगह तुम्हें शेप करने लगता है। अगर अब तक सुन रहे हो तो कमेंट्स में लिखो वो एक दर्द जिसने तुम्हें कुछ सिखाया, कुछ दिया। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि अब हम पहुंच रहे हैं इस जर्नी के आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। 7वीं बात, जिंदगी के सबसे मुश्किल मोमेंट्स में खुद को कैसे थामे रखें। 7वीं बात, जिंदगी के सबसे मुश्किल मोमेंट्स में खुद को कैसे थामे रखें। अब तक हमने काफी कुछ समझा। फेलियर को आइडेंटिटी बना लेना, माइंड का रूमिनेशन लूप, दर्द से भागना, इनर क्रिटिक की आवाज, पर्सपेक्टिव की पावर और दर्द से बड़े होने की कैपेसिटी। लेकिन इन सबको जानने के बाद भी एक मोमेंट आता है जब सब थ्योरी अचानक यूजलेस लगने लगती है, जब कोई फ्रेमवर्क काम नहीं करता,
जब कोई कोट हेल्प नहीं करता, जब बस अंदर से खाली सा लगता है, उस मोमेंट में असल में क्या करें? ज़ेन मंक हेमन सुनीम इस सवाल का एक बहुत सिंपल जवाब देते हैं। वो कहते हैं, उस मोमेंट में कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं, बस अगला एक कदम उठाओ, सिर्फ एक। अगला, ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन सच ये है, जब तुम उस मोमेंट में होते हो तब ये शायद सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि उस मोमेंट में हमारा माइंड पूरी जिंदगी का वेट एक साथ उठा लेता है। अब आगे क्या होगा? ये सिचुएशन कब ठीक होगी? क्या मैं कभी रिकवर कर पाऊंगा? और इन सब सवालों का वेट इतना हैवी हो जाता है कि हम वही फ्रीज हो जाते हैं। हेमन सुनीम कहते हैं, ये माइंड की एक ट्रिक है, वो तुम्हें फ्यूचर की 1000 प्रॉब्लम्स एक साथ दिखाता है, लेकिन रियलिटी ये है, तुम्हें अभी सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, बस एक छोटा सा एग्जाम्पल। जब मैं उस रिजेक्शन के बाद अपने लाइफ के सबसे लो फेज में था, एक दिन ऐसा आया जब बिस्तर से उठना भी इम्पॉसिबल लग रहा था। उस दिन मैंने खुद से कहा, आज पूरी लाइफ ठीक नहीं करनी, बस उठो, फिर बस पानी पियो, फिर बस थोड़ी देर बाहर निकलो। कोई बड़ा प्लान नहीं, कोई ग्रैंड कमबैक नहीं, बस एक छोटा कदम। और इंटरेस्टिंग बात यह है, वही छोटा कदम अगला कदम पॉसिबल बना देता है, फिर अगला, फिर अगला। यही हेमन सुनीम का सबसे कोर मैसेज है। जिंदगी के सबसे मुश्किल मोमेंट्स में तुम्हें हीरो बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस इंसान बने रहना है, जो थका हुआ है, जो हर्ट है, जो कंफ्यूज्ड है, लेकिन जो फिर भी अगला एक कदम उठा सकता है। हेमन सुनीम एक और बात कहते हैं जो मुझे बहुत डीपली हिट हुई। वो कहते हैं, तुम जो हो वो इनफ है, बस अभी इस मोमेंट में। ये सेंटेंस पढ़ने में सिंपल लगता है, लेकिन अगर ये सच में अंदर उतर जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है। क्योंकि हम हमेशा सोचते रहते हैं, जब मैं ये अचीव कर लूंगा तब मैं इनफ हो जाऊंगा, जब रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, जब जॉब मिल जाएगी, जब लाइफ सेटल हो जाएगी। लेकिन सच ये है, वो मोमेंट शायद कभी नहीं आता, क्योंकि इनफ होना कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक चॉइस है। अभी इस मोमेंट में अगर अब तक यहां तक सुन रहे हो तो कमेंट्स में लिखो वो एक मोमेंट जब तुमने बस एक छोटा सा कदम उठाया और सब कुछ थोड़ा मैनेजेबल लगने लगा। और अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आई तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और इसे उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसे शायद अभी इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और अब वो मोमेंट आ गया है जिसका मैं शुरुआत से हिंट दे रहा था। अगर यहां तक बने हो तो तुम ऑलरेडी 90% लोगों से आगे हो, क्योंकि अब आती है वो बोनस इंसाइट जो मुझे उस रात समझ आई थी, जब मैंने किताब बंद की, छत को देखते हुए बस चुप बैठा था और अंदर कुछ शिफ्ट हो गया था। अगर यहां तक बने हो तो सच में तुम ऑलरेडी 90% लोगों से आगे हो, क्योंकि अब आती है वो बात जिसे मैं शुरू से होल्ड करके रखे था। उस रात जब मैंने किताब बंद की, कमरे में बिल्कुल साइलेंस था, कोई म्यूजिक नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, बस मैं था और छत और एक सवाल जो अंदर बार बार घूम रहा था, मैं इतना थका हुआ क्यों हूं? पहले मुझे लगा शायद इसलिए क्योंकि चीजें मेरे हिसाब से नहीं हुई, ड्रीम जॉब नहीं मिली, प्लान्स फेल हो गए, कुछ रिश्ते भी टूट गए। लेकिन जितना सोचता गया एक अजीब सी रियलाइजेशन आई, मैं लाइफ से नहीं थका था, मैं थका था हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश से, हर सिचुएशन को, हर आउटकम को, हर इंसान को, हर रिजल्ट को। मैं लगातार एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा था जो जीती ही नहीं जा सकती। और उस रात
शायद पहली बार मैंने वो लड़ाई छोड़ दी। ज़ेन मंक हेमंत सुनीम इस किताब में एक बात कहते हैं जो शायद सबसे अनकंफर्टेबल है। वो कहते हैं ज्यादातर सफरिंग इसलिए नहीं होती कि जिंदगी मुश्किल है, सफरिंग इसलिए होती है क्योंकि हम उसे वैसा बनाने की कोशिश करते रहते हैं जैसी वो है नहीं। जरा एक सेकंड रुककर सोचो, हम कितनी एनर्जी लगाते हैं ये कंट्रोल करने में कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये कंट्रोल करने में कि रिलेशनशिप कैसे चले, ये कंट्रोल करने में कि फ्यूचर कैसा होगा। और जब वो कंट्रोल नहीं होता तो हम और जोर से पकड़ते हैं और जोर से जब तक हमारे हाथ थक नहीं जाते। लेकिन लेटिंग गो का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कुछ कह नहीं करना। लेटिंग गो का मतलब ये भी नहीं कि तुम हार मान रहे हो। लेटिंग गो का असली मतलब है ये समझना कि कुछ चीजें तुम्हारे कंट्रोल में हैं और कुछ चीजें नहीं, और जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उन्हें जाने देना बिना गिल्ट के, बिना शेम के, बिना ये सोचे कि मैं वीक हूं। एक इमेज इमेजिन करो, तुम एक नदी में हो और तुम उसके बहाव के अगेंस्ट तैरने की कोशिश कर रहे हो पूरी ताकत से, थकते हुए, डूबते हुए, लेकिन छोड़ नहीं रहे क्योंकि तुम्हें लगता है अगर मैंने छोड़ा तो मैं हार गया। लेकिन हेमंत सुनीम कहते हैं अगर तुम बहाव के साथ तैरना सीख जाओ तो तुम डूबोगे नहीं, तुम तैरोगे। लेटिंग गो वीकनेस नहीं है, ये शायद सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है क्योंकि इसके लिए सबसे ज्यादा करेज चाहिए। ये एक्सेप्ट करने का करेज कि मैंने वो सब किया जो मेरे कंट्रोल में था और जो मेरे कंट्रोल में नहीं था उसे मैंने जाने दिया। उस रात मुझे यही समझ आया था। ड्रीम जॉब नहीं मिली, डिप्रेशन का फेज आया, मंथ्स लगे खुद को समझने में। लेकिन जिस दिन मैंने उस रिजेक्शन को, उस सिचुएशन को सच में छोड़ दिया, उस दिन कुछ हल्का हुआ। दर्द गया नहीं, लेकिन वो वेट जो मैं खुद उठाए घूम रहा था वो चला गया और तभी आगे बढ़ना पॉसिबल हुआ। यही इस पूरी जर्नी का कोर है। चीजें हमेशा तुम्हारे हिसाब से नहीं होंगी, लेकिन तुम हमेशा चूज कर सकते हो उनके साथ क्या करना है, उन्हें पकड़ कर रखना या लेट गो करना। आज रात सोने से पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। वो एक चीज सोचो जिसे तुम बहुत जोर से पकड़े हुए हो, कोई पास्ट मिस्टेक, कोई ब्रोकन रिलेशनशिप, कोई फेल्ड प्लान, और खुद से बस एक सवाल पूछो, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं तो आज उसे थोड़ा लूज कर दो, एक बार में सब नहीं, बस थोड़ा। और शायद यही छोटा सा स्टेप तुम्हें अंदर से हल्का कर दे। अगर यहां तक सुन लिया तो कमेंट्स में लिखो वो एक चीज जिसे तुम आज लेट गो करना चाहते हो, क्योंकि कई बार हीलिंग शुरू होती है सिर्फ छोड़ देने से। इस पूरी वीडियो में हमने एक ही सवाल को अलग अलग एंगल से देखा। जब चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं होती तो असली प्रॉब्लम हमेशा सिचुएशन नहीं होती, असल प्रॉब्लम होती है वो स्टोरी जो हम उसके बारे में अपने दिमाग में बना लेते हैं। फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेना, रूमिनेशन में बार बार डूबना, दर्द से भागने की कोशिश करना, इनर क्रिटिक की आवाज को सच मान लेना और उन चीजों को जोर से पकड़े रहना जो शायद कभी हमारे कंट्रोल में थी नहीं। ज़ेन मंक हेमंत सुनीम ये नहीं कहते कि जिंदगी आसान हो जाएगी, वो बस इतना कहते हैं तुम उससे बड़े हो सकते हो। आज रात सोने से पहले वो एक चीज सोचो जिसे तुम बहुत समय से पकड़े हुए हो और बस उसे थोड़ा लूज कर दो। एक बात बताओ, आज हमने क्या सीखा?
लेट गो करना, पर्सपेक्टिव बदलना, इनर क्रिटिक की आवाज पहचानना। लेकिन एक सच और है, यह सब तब तक काम नहीं करेगा जब तक तुम्हारी सोच नहीं बदलती। क्योंकि अगर तुम लेट गो करो लेकिन अगले ही मोमेंट में वही पुरानी थिंकिंग वापस आ जाए, तो तुम फिर उसी जगह खड़े हो। इसीलिए अगली वीडियो है यू बिकम वॉट यू थिंक, जहां हम समझेंगे तुम्हारी सोच चुपचाप तुम्हारी लाइफ को कैसे शेप कर रही है। ये वीडियो उसकी पहली कड़ी थी। नोटिफिकेशन ऑन करो, चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो के बिना ये जर्नी अधूरी है। ये था बुक एको, जहां किताबें नहीं जिंदगी पढ़ी जाती है। और देखो, अगर तुम सच में ग्रो करना चाहते हो तो यही मत रुको। स्क्रीन पर 2 वीडियोस हैं, वो भी उतने ही काम के हैं। अभी देखो, वक्त बर्बाद मत करो।